लेकिन आई वुड से कि नहीं, मुझे आपको पता है हियरिंग प्रॉब्लम। देखिए, मैं इस समय 15 सेक्टर में हिसार में पार्क में बैठा हुआ हूँ, डॉक्टर राणा के घर के सामने। और यहाँ पर हेरिटेज पार्क इसका नाम है। और यहाँ पर सीनियर सिटीजन सभी इकट्ठे हैं, मोस्टली यूनिवर्सिटी के हैं और बाहर से भी हैं सभी लोग। और यहाँ डॉक्टर बांगरवा ने अभी एक बड़ी अच्छी बात बताई कि डॉक्टर MP गुप्ता जो हमारे सीनियर मोस्ट प्रोफेसर यहाँ रहे यूनिवर्सिटी में, इस समय हम लोगों के बीच में हैं। और मैं इनसे कभी अट्रैक्ट हुआ था इनकी अंग्रेजी सुन के। इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते थे ये कि मैं उस समय नया नया आया था, तो मैं देखता ही रह गया कि भाई ऐसे ऐसे और शायद डॉक्टर गुप्ता हमें नहीं जानते हो, यूनिवर्सिटी में बहुत कम इंटरेक्शन हुआ, लेकिन मैं हमेशा डॉक्टर गुप्ता को देख के उसी भाव से, रेस्पेक्ट के साथ कि भाई ये बहुत ही योग्य प्रोफेसर। तो मैं अभी डॉक्टर बांगरवा ने जैसे बताया कि नोबेल प्राइज़ के बारे में उन्होंने अपने कुछ विचार रखे, बताया, तो थोड़ी सी एजुकेशन आप डॉक्टर साहब हमें भी दे दें ताकि हम खुद भी जानें और फिर आगे भी बताने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, ये हमारे क्लब में हर साल डॉक्टर डांग नोबेल प्राइज़ पे लेक्चर रखते हैं। किसी को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़, किसी को फिज़िक्स का, लिटरेचर का, पीस का। 1-2 साल से वो केमिस्ट्री की वाली टर्न मुझे आती है जी। इस बार भी हुआ है कि नोबेल प्राइज़ 923 पर आपने लेक्चर देना है। अब नोबेल प्राइज़ जो 23 उसके 60% तो मुझे भी नहीं समझ लग रही। और ये कह रहे हैं कि वो आप उनको समझाओ कि केमिस्ट्री की नॉलेज मेरे से भी आधी है। और कुछ तो ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि केमिस्ट्री के से शुरू होती है या सी से शुरू होते हैं। तो मैंने इनको कहा कि मैं चलो लेक्चर दूंगा, लेकिन 1 घंटे में 15 मिनट उस टॉपिक पर जिस पर नोबेल प्राइज़ दिया गया। 35 मिनट बोलूँगा नोबेल की लाइफ पर। तो वो नोबेल की लाइफ के बारे में 1-2 पॉइंट इन डॉक्टर साहब से उस दिन बात हुई। मोस्ट ऑफ द पीपल नो नोबेल कि बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, इतने सारे प्राइजेस दे गया। नोबेल किसी न स्कूल में गया ना किसी कॉलेज में, ऑलमोस्ट अनपढ़ था, बदमाश था। एक अखबार ने लिखा द बिगेस्ट वैगाबॉन्ड ऑफ यूरोप, एल्बर्ट नोबेल। तो ये सारा कुछ क्यों हुआ, वो इतनी दौलत क्यों ये इस काम के लिए छोड़ गया। इसका छोटा भाई फ्रांस में कहीं जा रहा था, ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड डाइड। अखबार में बात पहुंची कि नोबेल मर गया, नोबेल का एक्सीडेंट हो गया। एक अखबार ने दिया मर्चेंट ऑफ डेथ, नोबेल डेड। मर्चेंट ऑफ डेथ इसको क्यों कहा उसने, उसकी जस्टिफिकेशन थी। एक केमिकल है नाइट्रोग्लिसरीन, बदमाश, बहुत गुस्सीला, जरा सा छेड़ दो उसको फट जाएगा, आप पर ऊपर आकर पड़ेगा। इसका जो एक टीचर था केमिस्ट्री का प्राइवेट, उसने इसको नाइट्रोग्लिसरीन बताई प्रॉपर्टीज। लिक्विड सा है, थिक लिक्विड। ये भी साला बदमाश। तो टीचर ने बताया कि बहुत बदमाश है,
मैं काबू करूंगा इसे। और 15 साल लगा रहा डॉक्टर साहब, एक फैक्ट्री बनाई, नाइट्रोग्लिसरीन इधर से उधर ले जा रहे थे, इसका वो एक्सप्लोड कर गई, इसका छोटा भाई मर गया। बजाय इसके कि छोटे भाई मरा उस वजह से उससे पीछे हट जाए, और ज़्यादा विगोरसली उसके पीछे लग गया, और अल्टीमेटली इसने उस नाइट्रोग्लिसरीन को काबू कर लिया। डायनामाइट तो हम सब ने सुना है, डायनामाइट इज नथिंग बट नाइट्रोग्लिसरीन अंडर काबू। वो डायनामाइट इतना big कि he earned millions and millions of dollars at dynamite, जितनी फैक्ट्रियाँ थी। और उसके बाद डॉक्टर साहब वो हमारे पुष्पक हरबा है ना, उसके 5 वो पेटेंट, he had 55 patents when he died। तो एक जगह टिका नहीं, कभी इस कंट्री में कभी इस, और लगभग 100 फैक्ट्रियों का मालिक था, इसलिए इतनी दौलत थी। वो जो अखबार में इसने पढ़ा, मर्चेंट ऑफ डेथ, नोबल डेड, दैट चेंज्ड हिज लाइफ। उसके बाद दैट वाज इन 1895। 1.5 साल इसने अपनी विल लिखने में लगाई कि ऐसा कुछ करके जाऊंगा, दुनिया याद करेगी। और ये जो मौत है, मर्चेंट ऑफ डेथ जो मुझे डेजिग्नेशन दिया, इट शुड बी द अदर वे राउंड। तो बस उसने 1.5 साल बाद बिल लिखी कि मेरी जितनी दौलत है उसका जो इंटरेस्ट है, एनुअल इंटरेस्ट, वो इन 5 हिस्सों में बांटा जाए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, पीस वगैरह। तो फर्स्ट प्राइज केम इन 1901, तब से हर साल। उसके बाद एक 1968 में जो बैंक इसकी वो हैंडल कर रहा है ना सारे प्रॉपर्टी, उसने एक ऑफर दिया कि हर साल जितने बड़ा प्राइज ये देते हैं, लगभग इस साल का 9 करोड़ का है प्राइज ईच, तो 9 into 5 45 करोड़ ऑफ रुपीज। तो बैंक ने कहा कि उतना ही पैसा हर साल हम देंगे इकोनॉमिक्स के लिए। सो लेकिन वो जो इकोनॉमिक्स वाला प्राइज है, दैट इज़ नॉट कॉल्ड नोबल प्राइज। नोबल प्राइज वो 5 ही हैं, इसको प्राइज इन द मेमोरी ऑफ नोबल ऐसा नाम दिया गया है। तो ये जो थोड़ी सी बात है, एक डॉक्टर साहब, एक 7th वाला बाद में ऐड हुआ, है नहीं, जो पीस वाला 7th नहीं, पीस वाला इज वन ऑफ द 5, में है, इज वन ऑफ द 5। पीस, लिटरेचर, केमिस्ट्री, मेडिसिन, मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिजिक्स, लिटरेचर, पीस। तो डॉक्टर साहब से डेथ कब हुई उसकी नोबल की? He died in 1896। अच्छा, उसके बाद शुरू हुआ ये? हाँ, उसके बाद विल के आधार पे 95 में इसका भाई वो खबर निकली ना, उसके बाद 1.5 साल में इसने विल लिखी। वैसे डॉक्टर श्रीवास्तव अब डॉक्टर MP गुप्ता के सामने, मतलब एक तरीके से मैं स्टूडेंट के रूप में बैठा है, और मैंने इतने अच्छे टीचर बहुत कम अपनी लाइफ में देखे, बहुत कम। इन्होंने इतनी बड़ी बात जो कि बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही इंटरेस्टिंग बना के समझाई, और ये होते हैं एक्चुअली असली टीचर।